तो जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो के थंबनेल में एकदम सही देखा कि टीसीएस एंड उसके साथ साथ इंफोसिस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए नेगेटिव न्यूज़ेस सामने निकल के आ चुकी है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एंड उसी के साथ साथ इंफोसिस के बारे में, जो कंपनीज इंडिया की टॉप नॉच कंपनीज है आईटी सेक्टर की। टीसीएस आपको मालूम ही होगा इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है आईटी सेक्टर की, एंड इंफोसिस इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है आईटी सेक्टर की। सो वैसे में अभी इंफोसिस एंड टीसीएस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ सामने निकल के आ चुकी है दोनों कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है, लेकिन उससे पहले मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। उससे पहले अभी अगर आप बात करते हो कंपनी के कुछ रिटर्न्स के बारे में, तो देखो कंपनी ने पिछले 6 महीने के अंदर, अगर आप बात करते हो टीसीएस के बारे में, तो टीसीएस कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो पिछले 6 महीने में क्लोज टू अराउंड 4.5% ऊपर गई। बात करते हो इंफोसिस के बारे में, तो कंपनी की प्राइस 0.57% ऊपर जाते हुए देखने को मिली। देखो टीसीएस हो या फिर इंफोसिस हो, दोनों के दोनों कंपनीज कोई शॉर्ट टर्म के लिए खरीदने लायक कंपनीज नहीं है। दोनों के दोनों अपने आप में एक काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज है, एंड ऐसे कंपनीज आपके वेल्थ को ओवरऑल लॉन्ग टाइम के अंदर एक काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करती है। इसलिए इन कंपनीज को आपने हमेशा लॉन्ग टर्म पर्पज से रिलेटेड ही खरीदना चाहिए। अभी अगर आप देखते हो इन कंपनियों के पिछले एक साल भर के रिटर्न्स के बारे में, कुछ खास रिटर्न्स नहीं है यहाँ पे। इंफोसिस जैसे कंपनी में जिसने ये सोच के पैसा इन्वेस्ट करा होगा कि भाई इंफोसिस इतनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये वो सारी चीज़ें, बट स्टिल क्या कंपनी की स्टॉक प्राइस ऊपर गई? ना भाई, बिल्कुल नहीं। 15.5% यहाँ पे हमें कंपनी गिरते हुए देखने को मिल रही है। बात करते हो 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, हाँ, तो यहाँ पे कंपनियों का परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने को मिला। लाइक इंफोसिस ने कमा के दिया 145% के रिटर्न, टीसीएस ने कमा के दिए 120% के रिटर्न। मैक्सिमम रिटर्न्स की अगर यहाँ पे बात करी जाए, लाइक इंफोसिस के रिटर्न से क्लोज टू अराउंड 2400% के करीब, एंड टीसीएस के रिटर्न से टीसीएस के 2400% एंड इंफोसिस के 1200%। सो वैसे में नेगेटिव न्यूज़ आप लोगों के लिए भाई क्या सामने निकल के आ रही है? सो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे बिजनेस टुडे के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, एंड एज यू कैन सी हियर इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, पर्सिस्टेंट सिस्टम, ये कुछ आईटी के गिने चुने हुए कंपनीज है जो कि वेल नोन कंपनीज है। सो इंफोसिस एंड टीसीएस कंपनी का भी यहाँ पे नाम देखने को मिलता है। अप टू 40% पोटेंशियल डाउन साइड अहेड फॉर आईटी स्टॉक। मतलब यहाँ पे आने वाले टाइम में इन कंपनियों के प्राइसेस, कंपनियों के करंट मार्केट प्राइस को देखते हुए 40% की गिरावट का यहाँ पे संभावना नजर आ रही है यहाँ पे बड़े बड़े ब्रोकर्स को, एंड यहाँ पे यही सारी चीज़ें बताई गई, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे देखते हो स्पेसिफिकली, अगर आपने टीसीएस एंड इंफोसिस के बारे में, जो कि अपने टॉप नॉच कंपनियों के बारे में जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो देखो टीसीएस का मार्केट कैप $140 बिलियन के करीब है। एंड कंपनी के अगर आप ओल्ड टारगेट देखते हो, कंपनी का अगर आप न्यू रेटिंग देखते हो, तो कंपनी को सेल करने का रिकमेंडेशन दिया। पहले भी कंपनी को सेल करने का ही रिकमेंडेशन दिया जा रहा था। जहाँ पे टीसीएस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस 3180 रुपये के करीब है, यहाँ पे कंपनी को टारगेट मिला 2700 रुपये के करीब। इंफोसिस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस 1421 रुपये के करीब है, एंड कंपनी को टारगेट दिया गया 1218 रुपये का, जो कि अगर देखा जाए रफली अराउंड 15, मतलब रफली अगर मैं कह लूँ तो 15-20% का हमें डाउन साइड टारगेट देखने को मिल रहा है, जो कि डेफिनेटली टीसीएस और इंफोसिस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर कर सकते हो। सो अभी अगर आप देखते हो, लाइक जो न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर करे, तो सर क्या अभी अपने न्यूज़ को देखते हुए अगर जिनके पास भी टीसीएस या फिर कह लो जिनके पास भी इंफोसिस कंपनीज है, तो सर क्या हमने हमारे शेयर्स को यहाँ पे बेच देना चाहिए अगर हमारी होल्डिंग है टीसीएस या फिर इंफोसिस में से किसी एक कंपनी के अंदर? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। भाई देखो, कंपनीज ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस अगर आप इनका कंपेरिजन कर दे, तो कोई कंपनी 15% के डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो कोई कंपनी 25-30% के डिस्काउंटेड प्राइस पे। ऑलरेडी ये कंपनीज हमें रफली अगर आप देखते हो, अगर मैं एस्टिमेट लूँ तो 25 से 30% के डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें ये स्टॉक फिलहाल के लेवल पे भी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड देखो, कोई पैंडेमिक का सिचुएशन नहीं है कि कोई भी कंपनी आपको 50% के सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर मिल जाए। भाई मार्केट में पैंडेमिक जैसी सिचुएशन तो अब तक आई नहीं कि ये कंपनियां इतने गिरेगी। ऑलरेडी काफ़ी निचले वैल्यूएशन के ऊपर है, एंड देखा जाए, मानता हूँ इनके नंबर्स भी अप टू द मार्क्स नहीं थे। ना इन्होंने Q4 के अंदर, ना इन्होंने Q3 के अंदर लाजवाब परफॉर्मेंस दी, ना Q2 के अंदर, ना Q1 के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा परफॉर्मेंस बुरा था, लेकिन उस लेवल का परफॉर्मेंस भी नहीं था कि तेजी आए, लेकिन इतना घटिया परफॉर्मेंस भी नहीं था कि कंपनियों के स्टॉक प्राइस में हमें करेक्शन और भी ज़्यादा 15-20% देखने को मिले। तो देखो, इन मार्केट में न्यूज़ सर्कुलेट करी जाती है, इन न्यूज़ से आपने देखो बिल्कुल भी डरना नहीं है। एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका विजन आने वाले 5 साल है ना, मैं कहता हूँ ये अच्छा मौका रहेगा कंपनी के शेयर्स खरीदने का, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से ये कंपनियाँ चल नहीं पा रही। एक मार्केट का साइकिल होता है, 1-1.5 साल अगर कंपनी नहीं चल पाती, तो आने वाले टाइम में देखो इनके रिजल्ट तो अच्छे आने ही है। एंड भाई आईटी की कंपनीज है, आपको मालूम है इंडिया के अंदर आईटी कंपनियों का क्रेज़ भी कितना ज़्यादा है। बाकी तो देखो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा रहा होगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।